ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जेईई मेन की परीक्षा 2024 की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आवश्यक निर्देश को जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों कि जेईई परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को परीक्षा की बेहतर प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करना चाहिए। और इसे जब हल करेंगे तो जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध है। वहाँ से पीडीएफ के लिंक वहाँ से दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे सवाल होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्यों पढ़ें। तो आईआईटी जेईई परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को परीक्षा की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको पेपर पैटर्न और अधिक वेटेज वाले टॉपिक और प्रश्नों के प्रकार को समझने में सहायता मिलेगी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका जेईई बीटेक का है क्वेश्चन, और यहाँ पर देखें, इससे अंदाज आपको ये मिलेगा दोस्तों कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसी तरह से क्वेश्चन को आपको आगे में भी बरकरार तैयारी करके रखनी चाहिए। और ये देख रहे हैं आपका ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेईई है। तो बीटेक पेपर 1 के लिए 27/6/2022 का है, हिंदी पेपर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें, उसी आधार से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको जरूर से जरूर एक नज़र से तैयार करके रखें और इसका अवलोकन जरूर करें। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके मन में है, क्या जेईई मेन प्रश्न पत्र में दोहराए गए प्रश्न होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोहराए गए प्रश्न नहीं होते हैं। जेईई मेन परीक्षा में प्रश्न पत्र दोहराए नहीं जाते हैं, प्रश्न पत्र कभी दोहराए जाते ही नहीं। तो जेईई मेन प्रश्न पत्रों में प्रश्न के 2 बार आने की संभावना अपेक्षाकृत बहुत कम है। वेटेज के साथ जैसे जेईई मेन की महत्वपूर्ण विषय क्या है, तो इसके साथ देख रहे हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय शामिल होते हैं। और जेईई मेन प्रश्न पत्र हल करने से क्या लाभ है, आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है, आपके मन में ये भी डाउट है। तो जेईई मेन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करके उम्मीदवार कंप्लीट परीक्षा पैटर्न और सबसे महत्वपूर्ण विषय की जांच कर सकते हैं, जो चीज़ें तैयार हमें करनी चाहिए। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन क्या है, कैसे करें, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट कॉलेज क्या है और अवसर की क्या संख्या है, तो A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपके मन में होगा कि जेईई क्या है। तो जेईई क्या होता है? जेईई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है और यह नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा होती है। यह प्रवेश परीक्षा 2 प्रकार की होती है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन यानी जेईई मेन होता है, और उसका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस यानी जेईई एडवांस होता है। तो 2 लेवल की परीक्षा इसमें ली जाती है। आपके मन में ये सवाल होता है कि जेईई मेन एग्जाम क्या होता है और इससे क्या बनते हैं। तो जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जेईई मेन सबसे अच्छा रास्ता है। जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। जेईई मेन एक नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है। इस परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करने के बाद यदि आप नंबर मेरिट में आ जाता है, तो आप भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईटी, जेएफटी से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि जेईई मेन परीक्षा कौन आयोजित करता है। तो ये आपका एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। आप जानना चाहते हैं जेईई मेन का एग्जाम कब होता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा साल में 2 बार जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराई जाती है। जेईई मेन के प्रथम सत्र की परीक्षा जनवरी या फरवरी महीने में, जबकि द्वितीय सत्र की परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित कराई जाती है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वे हर साल आयोजित होने वाले जेईई मेन के दोनों सत्रों की परीक्षाएं दे सकते हैं। जेईई मेन के दोनों सत्रों में से जिस सत्र की परीक्षा में आपके सर्वाधिक अंक होंगे, उनको काउंट किया जाता है और उन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जाता है। तो योग्यता की बात करें तो इसके लिए योग्यता कुछ नहीं है। इसके लिए 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष कक्षा में पास कर चुके वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं कक्षा में से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आप एनआईटी, आईआईटी, सीएफटी जैसे संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 12वीं कक्षा में आपके 75% अंक होने चाहिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं, तो आपके 12वीं कक्षा में 65% अंक होने चाहिए। जेईई मेन की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो विद्यार्थियों को जेईई मेन की परीक्षा देने के लिए कुल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। यानी आप 12वीं के पास 2 बार देंगे, 12वीं के 1 साल बाद 2 बार होगा और 12वीं की 2 साल के बाद 2 बार होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप 3 साल में कुल 6 बार जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आप वर्ष 2024 में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप वर्ष 2024, 25 और 26 में होने वाले जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम दोनों सत्रों की परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। इससे सवाल ये भी होगा कि जेईई मेन की परीक्षा देने का तरीका क्या है। तो जेईई मेन की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT होती है, यानी उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों पर
पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। आपसे सवाल ये भी होगा कि जेईई मेन की परीक्षा किस भाषा में दे सकते हैं। तो आपका जेईई मेन की परीक्षा 13 भाषाओं में देने की सुविधा दी गई है। 13 भाषाओं में से अब देखेंगे विद्यार्थी कौन सी, अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, उर्दू ऐसी से दे सकते हैं। आपको बता दूं कि जेईई मेन का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो बी या बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए एक पेपर होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम में एक पेपर होता है जिसमें से कुल 90 क्वेश्चन होते हैं और यह पेपर कुल 300 नंबर का होता है। इस पेपर में 3 विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान से कुल 30 यानी 20 + 10 प्रश्न होते हैं। इन 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न MCQ टाइप सभी प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न न्यूमेरिकल आंसर टाइप केवल 5 के करने होते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की करें तो ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें केवल 5 करने होते हैं। गणित की बात करें तो गणित में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न को MCQ टाइप होते हैं और 10 प्रश्न न्यूमेरिकल आंसर टाइप 5 केवल करने होते हैं। इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक प्रश्न 4 मार्क का होता है। इसमें बात करें कि क्वेश्चन का गलत उत्तर देने पर एक प्रश्न के लिए 1 अंक काट दिया जाता है यानी नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसमें सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान के लिए अब सिलेबस है भौतिक और माप, उष्मागतिकी, घूर्णन गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, ठोस और द्रव के गुण, विद्युत उपकरण, गैसों की गति के सिद्धांत, विद्युत धारा, दोलन और तरंगे, ये सभी सिलेबस में आते हैं। संचार व्यवस्था, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और प्रत्यावर्ती धाराएं, ऑप्टिक्स, धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय तरंग, स्थिर विद्युत, अणु और नाभिक, पदार्थों की दोहरी प्रकृति और विकिरण, ये आपका फिजिक्स था। और ये आपका है केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड और प्रॉपर्टीज और रेडॉक्स रिएक्शन और इसमें थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्डिनेंस से। और अगर मैथ से बात करें तो इसमें आव्यूह और सारणी से पूछा जाएगा, समुच्चय से पूछा जाएगा क्वेश्चन, त्रिविमीय ज्यामिति से पूछा जाता है, गणितीय उत्पत्तियों से और गणितीय तर्क से, सीमा से और सम्मिश्रण संख्याएं से भी पूछी जाती है। और सातत्य एवं अवकलनीयता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और समाकलन से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ आता है कि अवकल, समीकरण, क्रम परिवर्तन और संयोजन से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। द्विपद प्रमेय और इसके सरल अनुप्रयोग, क्रम और श्रृंखला, संबंध एवं फलन से पूछा जाता है। सांख्यिकी और संभाव्यता से पूछा जाता है और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण से भी और निर्देशांक ज्यामिति से और सदिश बीजगणित से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आपसे ये भी सवाल होगा कि जेईई मेंस की तैयारी हम कैसे करें। तो सिलेबस को ध्यान से पढ़कर समझकर उसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाकर तैयारी करनी चाहिए। आपको 11वीं से ही जेईई मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 12वीं और इंटर की NCERT बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मार्केट से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक खरीदकर उनसे भी तैयारी करनी चाहिए जो आपको मदद मिलेगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रहे, आपको बार बार रिवीजन करना बहुत आवश्यकता है। इससे आप किसी भी प्रश्न को भटकेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। पूर्व में आयोजित परीक्षाओं का पेपर को अवलोकन जरूर करें, इसे सॉल्व भी करनी चाहिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट फीडबैक अवश्य देंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।